लेट जा, थोड़ी देर सो जा। नहीं लेट जा, लेट जा, थकान हो जाती है ना। वैशाली जी आगे पढ़ते हैं। हाँ अर्पिता, हम लोग सांख्य योग का आज श्लोक नंबर 50 पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगस्कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। हरि ओम। कर्म का फल कुछ भी हो सकता है। हम वही कर्मों को अच्छा कर्म कहते हैं जिसका रिजल्ट, जो कर्म करने के बाद जिसका परिणति, नतीजा से हम कर्म को उसी हिसाब से नापते हैं। और ये नतीजा किसको मिलने से नापा जाता है? जो खराब कर्म कहते हैं, अच्छा कर्म कहते हैं, वो नतीजा है किसी और की नजरिया से। तो ऐसा कोई कर्म नहीं है संसार में संपूर्ण नजरिया जिसको अच्छा कहे या बुरा कहे। इसका मतलब ये हुआ संसार में अच्छा कर्म बुरा कर्म एक नजरिया है, सच्चाई नहीं, किसी और की नजरिया। तो जो मनुष्य समता के साथ कर्म करता है वो कर्म फल से अपने आप को जुड़ता नहीं है, कर्म कौशल से जुड़ता। ये सबसे बड़ी बात। समता को रखने वाले, समता में रहने वाले, मानसिक स्थिरता में जो कर्म करते हैं
उनका फोकस कर्म कौशल पर रहता है कि जैसे कोई कुछ करता है, जैसे आप देखते हो भीड़ भाड़ में एक मुची जो सिलाई करता है, जूतों को सिलाई करता है एकदम भीड़ भाड़ में, वो भीड़ का असर, वो ट्रैफिक का असर उसके ऊपर अगर पड़ता, नतीजा बहुत बुरा होता, उसका स्वास्थ्य क्षय होता। लेकिन क्योंकि वो कर्म कौशल में ट्रैफिक का कोई उसके ऊपर, वो शब्द का कोई, वो जितना जितना सब नॉइज है उसका कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास कर्म कौशल है। वो कौशल में अपना मन रखते हैं, ट्रैफिक की भीड़ भाड़ में नहीं। इसीलिए वहां रहकर भी वह स्वास्थ्य पर रह अपना कर्म निर्वाह कर सकते। जो अपने काम को, अपने कर्म को कौशल से करने की इच्छा रहे, नतीजा खराब अच्छा ये दूसरों की नजरिया। जो कर्म को कौशल से करता है वो समता को अनुभव करता है, और जो समता में रहता है वो कर्म को कौशल से कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात ये, आपको कर्म फल में रहना है या कर्म कौशल में रहना। ये आज का इतनी बड़ी शिक्षा है कि एक साधारण सी, अनपढ़ सी, एक कुछ भी, कोई भी मनुष्य जो भी चाहे वो गाय के दूध निकालने का कर्म हो, रसोई में भाजी बनाने का कर्म हो, सफाई का कर्म हो, अब जो कर्म नहीं सोच सकते हैं वो कर्म हो, जो उस कर्म की कौशल में मन रखता है वो योगी हो। जो कर्म की फल में मन रखता है वो भोगी होता। जैसे हम अभी सब कर्म में है। क्या कर्म है हमारा? क्या कर्म अभी चल रहा है? अभी हमारा सत्व कर्म चल रहा है, जहां हमारा शरीर स्थिर है। संसार से हम थोड़ी देर के लिए वैराग्य में है, और कर्म कौशल के कारण हम समझना चाहते हैं इन संसार की रहस्य को, जो कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। हम कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, ये अपना कर्म कौशल है। कितना हम कृष्ण को समझ सके, कितना हम उनकी जो शब्द को अपने जितने भी भेजा है उसमें कैसे उसको उतार सके, ये कर्म कौशल। इसके लिए हमें क्या करना है, क्या फल मिलेगा, ये हमारा कोई इच्छा ही नहीं। सिर्फ कृष्ण की शब्दों को, कृष्ण को अपने जीवन में डाउनलोड करना है, उतारना। ये कौशल है। आप कितना डाउनलोड कर सकते हैं उनकी शब्दों को, उनकी वाणी को, उनके तथ्यों को, उनकी जो प्रेम को, जो हर एक प्राणी के लिए ये शब्दों के द्वारा अपना प्रेम का हो, जो क्या कहते हैं प्रेम का स्रोत, इन वाणी के जरिए इतने वर्षों तक चली आ रही। तो आज का बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर एक रक्षा का एक माहौल बन रहा है, रक्षा का एक चारों तरफ रक्षा का एक लेप बन रहा है। वो रक्षा क्या है? कर्म कौशल में जो मनुष्य अपना कर्म करता है, कर्म फल से रहित होता है, वो संसार में रहकर भी जो कमल की पत्ते के ऊपर जैसे पानी रहता है, बूंद पानी की बूंद जैसे रहता है, वो संसार में रहकर भी ऐसे रह सकता है
कर्म कौशल में अपना सब कुछ निछावर करना। कर्म कौशल, कोई भी कर्म में, कोई भी कर्म, हाथ पैर हिलाने का कर्म हो, या मानसिक स्तर में समझने का कर्म हो, या वाचिक स्तर में कहने का कर्म हो, जो कर्म कौशल में निपुण हो जाता है वो समत्व प्राप्ति करता है। ये समत्व ही संसार का सबसे बड़ा जो कहते हैं एक औधा, पोजीशन। लोग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, ये सब जो पोजीशन जो रखना चाहते हैं, सबसे बड़ा पोजीशन है इक्वानिमिटी, मन का समत्व और कर्म कौशल से बनाया हुआ मन का समत्व। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा, बहुत सुंदर। क्या इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत है? क्या जो हमारे जंगल में जो मनुष्य रहते हैं, जो पढ़ाई से बहुत दूर है, क्या वो योगी नहीं बन सकते? सब देखिए कर्म कौशल से सब योगी बन जाते हैं। जो कर्म आप करो, कोई भी कर्म करो, बार बार, इसीलिए हम कौशल्या जी के नाम लेते हैं, जिनकी सुपुत्र श्री राम। कौशल्या का नाम वो कौशल से बना, कुशलता। आप कैसे हो? कुशल, मतलब कर्म कौशल। ये कुशलता की जो हमारे तहजीब में, हमारे समाज में जो पूछताछ है, कैसे हो, कुशल मंगल हो, ये कुशलता उसी का निदर्शन है। कौशल्य का निदर्शन श्री राम की उत्पत्ति, कर्म कौशल। क्या हम में इतनी समझ आ गई है कि जीवन को कुशल पूर्वक निर्वाह कर सके, हर चीज में हमको कुशलता दिखे? चाहे वो किसी की सेवा हो, चाहे वो आपकी पेन में लिखाई हो, कोई भी हस्तकर्म हो, कोई भी दिमाग का कर्म हो, कोई जीव का वाचिक कर्म हो, क्या हम इतने शास्त्रविद हो गए कि हम इसको समझ सके और सबकी कर्म कौशलता को आनंद के साथ ग्रहण कर सके? हर एक चीज में कौशल होता है। क्या हमारे इतने समझ आ गए हैं कि हर एक कर्म को कर्म कौशलता से ही हम उसे अनुभव करें? क्योंकि कर्म फल वही रह जाता है, कर्म कौशल बहुत आगे चलता है। जब मनुष्य समाज ने चक्का बनाने का कर्म कौशल प्राप्ति किया, तब से लेकर आज तक बहुत गति बन पड़ रही है कौशल। एक कौशल जिसकी वजह से इतनी गाड़ियां, जिसकी वजह से इतना जो हमें वेग जिसे कहते हैं, स्पीड जिसे कहते हैं, जिसकी कर्म कौशलता, जिन्होंने वो पहला चक्का बनाया होगा, इसमें बनाया होगा, पत्थर से पहले देखा होगा पत्थर कैसे चलता है और कैसे फर्स्ट मशीन, अभी तक वो कर्म कौशल चल रहा है। उसका जो फल किसी को जो मिला, अभी उसका कोई वजूद ही नहीं। कितने चक्के के कारण कितना फल मिला होगा, लेकिन
वो कुछ नहीं रहा, उसका कोई कहानी नहीं बना कि चक्के का कहानी बता, क्योंकि वो कुशलता है। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। क्या इतना चलेगा? एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है? अर्पिता दीदी, ये कर्म कौशल हम लोग हमारे जीवन में कैसे कर सकते हैं? हम लोग करते हैं कुशलता पूर्वक। आप देखो, आपके घर की साफ सफाई आपकी कुशलता है, आपके घर में जो अतिथि आते हैं वो खा के जाते हैं, आपकी कुशलता है। आपको आपके बच्चों को जैसे आप बढ़ाते हो, कुछ कहते हो, आपकी कुशलता है। ये सब कुशलता ही तो है। जो इस पर ध्यान दे, कौशल पर, मेथड पर ध्यान दे, वो रिजल्ट पर ध्यान नहीं देते। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेथड अगर सही हो, और जो भी हो, उस मेथड को हम बदल सकते हैं। रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ मत करो। एक बार रिजल्ट आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर मेथड को आप, उसमें आप जो मेथड यूज करते हो, जैसे ब्रशिंग, हाँ जी। आप जैसे ब्रश करते हो या ब्रशिंग, फिर भी आपके दांत में बदबू आ रहा है, चेंज योर मेथड। समझ? हाँ, यस, ओनली। कैन यू हाँ यस? दीदी, मतलब हमारा ओनली काम करने में वो कौशल में, टेक्निक में ही ध्यान देना है। बस टेक्नोलॉजी में, टेक्निक में हाँ रिजल्ट आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेथड गलत हुआ या अच्छा हुआ, रिजल्ट होता है। लेकिन जितना आप मेथड के ऊपर काम करोगे, उतना आप, रिजल्ट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ दीदी। हाँ कोई भी काम हो, चाहे वो सवेरे का अपना खुद का मुख दर्शन हो, अगर आप अपना मुख दर्शन ठीक से करना चाहते हो, रात में आपको अच्छे से सोना पड़ेगा, बाल बनाना पड़ेगा, ताकि आप फ्रेश दिखो, सवेरे आप फ्रेश दिखो। हाँ दीदी। आपको करना है। आपकी मुख, पहला मुख दर्शन तो खुद का करना पड़ता है ना, अपना श्रीमुख को खुद दर्शन करना पड़ता है। इफ यू डोंट लाइक योर फेस इन द मॉर्निंग, देन यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। वो मेथड आपको करना है, रिजल्ट के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। आप तो देख लिया अपना मुंह, क्योंकि आपने बाल नहीं बनाया था सोने से पहले, आपने सोया नहीं ठीक से, मोबाइल देखा था, इसीलिए आंख की ज्योति नष्ट हो गई है। फाइंड आउट द मेथड टू लुक फ्रेश इन द मॉर्निंग। समझ में आया? वेरी गुड। थैंक यू दीदी। पहला अपना मुख दर्शन से शुरू कीजिए। मस्ट सी योर फेस इन द मॉर्निंग, ये रिजल्ट है। उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो चाहते हो कौशल में बढ़ो। ड्रिंक सफिशिएंटली, स्लीप सफिशिएंटली, अच्छी विचार लेकर सो जाओ कि ट्रांसफॉर्मेशन रात भर होता चले। दैट इज द वे इट इज। फाइंड अ मेथड, कौशल। थैंक यू, बढ़िया एग्जाम्पल दिया।